मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे की एक और हैलट अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई और फिर भैरव घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी, तो दूसरी ओर वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर बिकरू गांव में पिछले एक हफ्ते से पसरा सन्नाटा और गहरा गया था। बिकरू गांव के ज्यादातर घरों से लोग कथित तौर पर पुलिस के डर से 3 जुलाई के बाद से ही पलायन कर चुके हैं, जबकि कुछ घरों में महिलाएं और बच्चे हैं लेकिन पुरुष सदस्य नहीं हैं। रात में करीब 8 बजे बिकरू गांव के भीतर पहुंचने पर अंधेरी सड़कों पर पसरे सन्नाटे को पुलिस और पीएसी के जवानों की बातचीत और चहलकदमी ही तोड़ती है। कुछ लोग घरों के बाहर चारपाई डाले मिल जाते हैं और कुछ मच्छरदानियों के भीतर सोने की तैयारी में है। यह अलग बात है कि हल्की सी आहट भी उन्हें चौकन्ना कर देती है। 2 जुलाई की रात से ही कटी बिजली अब जोड़ दी गई है, क्योंकि रोड लाइटें जल रही हैं और लोगों के घरों के भीतर बल्ब और ट्यूबलाइट भी जल रही हैं। विकास दुबे के घर से करीब 200 मीटर पहले कुछ ऊंचाई पर बना एक पक्का और छोटा मकान है। घर के बाहर मिथिलेश देवी सोनकर अपने कुछ बच्चों के साथ वहां बैठी मिली। हमें नज़दीक आते देख अंदर चली गईं, लेकिन बुलाने पर बाहर आ गईं और बात करने को तैयार हो गईं। विकास दुबे के मारे जाने की खबर उन्हें भी सुबह ही मिली थी। कहने लगीं, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे थे, हमें जो भी ज़रूरत होती थी वो पूरी करते थे। सरकारी योजनाएं हों, राशन हो या फिर कोई समस्या हो, वो हमेशा मदद के लिए आगे रहते थे। गांव वालों को तो उनसे कोई शिकायत नहीं थी। बाहर क्या हो रहा था ये सब हम लोगों को नहीं मालूम। मिथिलेश देवी के साथ उनके 3 बच्चे भी थे, जो 5-6 साल से लेकर 12-13 साल तक के थे। उनके घर के भी पुरुष सदस्य बाहर चले गए हैं। कहाँ गए हैं उनके मुताबिक ये उन्हें भी नहीं मालूम है। कहती हैं पुलिस वालों के डर से सब चले गए हैं। कुछ घरों में तो औरतें बच्चे भी बाहर चले गए हैं, लेकिन हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए यहीं हैं। हमको किसी पुलिस वाले ने परेशान तो नहीं किया, लेकिन और घरों में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसे देखकर आदमी लोग डर के भाग गए हैं। मिथिलेश देवी के घर से कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मुल्ला लोध सोने की तैयारी कर रहे थे। चारपाई पर मच्छरदानी टंग चुकी थी और बस उसके भीतर जाने ही वाले थे। हमें देखकर थोड़ा बाहर आए जहां रोशनी थी। मुल्ला लोध का मकान तो कच्चा ही था, लेकिन खेती अच्छी करते हैं। ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं और खेती से संबंधित दूसरे यंत्र भी उनके पास हैं। विकास दुबे के बारे में पहले तो कुछ बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन फिर खुद ही बताने लगते हैं, लल्ला ये बड़े लोग हैं, हम उनके बारे में क्या कहें। हमें तो उनकी मदद की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उन्होंने कोई मदद कभी की। बाकी प्रधान हैं तो लोग समस्या लेकर उनके पास जाते ही हैं और बड़े लोगों की आदमी तारीफ़ करता ही है। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो उसकी भी तारीफ़ करते लोग। मुल्ला लोध जब ये बातें कर रहे थे तो बीच बीच में हंस भी रहे थे। उन्हें हंसी इस बात पर आ रही थी कि विकास दुबे जैसे लोगों की बुराई करने का मतलब जल में रहकर मगर से बैर करने जैसा है। उनका कहना था कि शायद यही वजह है कि गांव में उनकी बुराई कोई नहीं करता। हालांकि मिथिलेश देवी जैसी सोच वाले भी बहुत से लोग हैं, ऐसा खुद मुल्ला लोध भी स्वीकार करते हैं। बिकरू गांव में अंदर आने वाली मुख्य सड़क के टी पॉइंट पर विकास दुबे के ढहे हुए मकान के खंडहर दिखते हैं। मकान थोड़ी ऊंचाई पर बना था। नीम के 3 विशालकाय पेड़ों के अलावा वहां सिर्फ ईंट, प्लास्टर, लोहे और लकड़ी का मलबा ही बचा है, जो कि एक आलीशान मकान के अस्तित्व को बयां कर रहा है। भीतर जमींदोज की हुई लग्जरी गाड़ियां, ट्रैक्टर और कुछ अन्य कृषि उपकरण पड़े हैं, जो अपनी अवस्था और अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहे हैं। विकास दुबे के घर के दाहिनी ओर के ठीक सामने प्रेम प्रकाश पांडे का घर है, जिन्हें 2 जुलाई की घटना के अगले ही दिन कथित एनकाउंटर में मार गिराया गया था। प्रेम प्रकाश पांडे के बेटे शशिकांत पांडे उसी दिन से फरार हैं। दूसरी ओर के मकानों के भीतर बिजली जल रही है और पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन घर के भीतर कोई नहीं है। बिकरू गांव में ऐसे तमाम मकान हैं। कई घरों के बाहर पशु भी बंधे हैं, जिन्हें गांव में बची महिलाएं ही चारा पानी दे देती हैं। प्रेम प्रकाश पांडे के घर के बगल वाले घर में भी कोई नहीं है। घर के भीतर रसोई में रखे सामानों से पता चलता है कि इसे छोड़ने वाले ने छोड़ने से पहले इसे करीने से सजाया था, लेकिन तलाशी के दौरान सब कुछ बिखेर दिया गया। रसोई के बाहर एक फ्रिज रखा हुआ है, जिसका दरवाज़ा खुला पड़ा है और फ्रिज के भीतर कुछ नहीं है, जबकि बगल में बेडरूम है, जिसे बुरी तरह से अस्त व्यस्त किया गया है। प्रेम प्रकाश पांडे की पत्नी सुषमा देवी और उनकी बहू मनु पांडे कमरे में गुमसुम बैठी हैं। मनु पांडे के 2 छोटे बच्चे सो रहे हैं। मनु पांडे हमसे बात करने के लिए बाहर निकल कर आती हैं और बेहद धीमी आवाज़ में बात करती हैं। उनके घर के अहाते में ही सीओ बिल्हौर की हत्या हुई थी।
उस समय गोलियों की आवाज़ से दोनों महिलाओं ने बच्चों के साथ खुद को कमरे के भीतर ही बंद कर लिया था। मनु पांडे कहती हैं कि ये हमारा घर नहीं है, हमें विकास दुबे ने ही रहने के लिए दिया था। पहले हम लोग बाहर रह रहे थे जहां मेरे पति काम करते थे। लॉकडाउन के चलते यहां आना पड़ा और अब हम लोग फिर जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस वाले मेरे ससुर को यहां से ले गए और बाद में पता चला कि उनका एनकाउंटर हो गया। मेरे पति भी इसी डर के मारे भाग गए हैं। अब तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ हैं और किस हाल में हैं। दोनों छोटे बच्चे हर समय यही पूछ रहे हैं कि पापा कहाँ हैं। मेरे ससुर विकास दुबे के रिश्तेदार नहीं बल्कि उनके यहाँ नौकर थे। ज़बरदस्ती उन्हें रिश्तेदार बताया जा रहा है। मनु पांडे से बातों के दौरान ये साफ पता चलता है कि 2 जुलाई की रात की घटना का खौफ उनके मस्तिष्क में अब तक बना हुआ है। कहती हैं कि ज़रा सी आहट से भी हम लोग डर जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। घटना के बाद पुलिस ने विकास दुबे के 18 सहयोगियों की एक सूची जारी की थी जिसमें शशिकांत पांडे का भी नाम है, जबकि इसी सूची में शामिल 5 लोग पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। उन्हीं में से एक प्रभात मिश्र के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को पुलिस घर से उठाकर ले गई और बाद में मार दिया गया, जबकि पुलिस और एसटीएफ ने प्रभात मिश्र को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने और फिर भागने की कोशिश और पुलिस पर गोली चलाने के बाद आत्मरक्षा में गोली चलने से हुई मौत का दावा किया था। प्रभात मिश्र की दादी रामकली इस पूरे प्रकरण से बेहद गुस्से में है। वो कहती हैं पुलिस बहुत गलत कर रही है। जब विकास ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे क्यों मार डाला? अब पुलिस पूरे गांव के लोगों को ही मार दे तो अच्छा है। पूरा गांव ही विकास दुबे को जानता था। विकास दुबे के एनकाउंटर पर हम क्या बोलें, पुलिस वालों से ही पूछो। बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को ही मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हैं। इस हत्या के बाद विकास दुबे का साथ देने या फिर हत्याकांड में शामिल होने के शक में अब तक विकास दुबे समेत बिकरू गांव के 6 लोगों का कथित तौर पर एनकाउंटर हो चुका है। गांव के लोग इन सभी एनकाउंटर्स पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान के साथ सवाल उठाने वाले कम हैं, क्योंकि लोगों में उस घटना और फिर उसके बाद हुई कार्रवाई का खौफ है। विकास दुबे की कथित एनकाउंटर में हुई मौत के बाद बिकरू गांव में कुछ लोगों को जश्न मनाते हुए भी देखा गया। जश्न मनाने वाले लोग बिकरू गांव के अलावा पड़ोसी गांव शिवली से लेकर कानपुर शहर तक देखे गए। शुक्रवार को दिन में विकास दुबे के घर के आसपास तो सन्नाटा रहा, लेकिन गांव के दूसरे हिस्से में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। मुठभेड़ पर सवाल भले ही उठ रहे हों और विकास की मदद करने में भले ही पूरे चौबेपुर थाने की पुलिस संदेह के घेरे में आई हो, लेकिन कानपुर के कई थानों में विकास दुबे की मौत पर पुलिस वालों को बधाइयां दी गईं और माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। करीब 2,500 की आबादी वाले बिकरू गांव में 4 मजरे हैं और सभी मजरे में हर गली में पक्की सड़क और नालियां हैं। जगह जगह स्ट्रीट लाइटें भी लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यहां प्रधान चाहे जो बने, लेकिन विकास के काम विकास दुबे के मशवरे से ही तय होते थे। साल 2011 में इस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका है। गांव में सबसे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है, उसके बाद ब्राह्मण और फिर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी विकास दुबे की मौत का जश्न मनाया। गांव के ही रहने वाले रियाज अहमद बताते हैं कि 25-30 साल पुरानी बात है। कुछ लोगों से विकास दुबे की लड़ाई हुई थी। उसके बाद से मुसलमानों को अक्सर परेशान करते थे। जैसे सब लोगों में उनका आतंक था, वैसे ही मुसलमानों में भी आतंक था। जिन लोगों ने खुशी मनाई होगी और मिठाई बांटी होगी, उसके पीछे शायद यही वजह हो। गांव में मुसलमानों के घर मुश्किल से 25-30 हैं। किन लोगों ने खुशियां मनाई थीं ये पता नहीं चल सका, लेकिन मुस्लिम परिवारों ने विकास दुबे की मौत पर जश्न मनाया था। इसे वहां के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल विकास दुबे की मौत के बाद पुलिस गांव वालों को वापस आने और अपने घरों में रहने का भरोसा दे रही है, लेकिन पलायन कर गए लोग अभी भी आने को तैयार नहीं हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि पुलिस एक ओर उनकी सुरक्षा और गांव में शांति का भरोसा दे रही है, तो दूसरी ओर गांव में यह भी अनाउंस किया जा रहा है कि घटना के दिन पुलिस वालों के जो हथियार गायब हुए हैं, यदि गांव वालों को मिले